हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं हूँ साइमा नाज। वेलकम टू अनदर व्लॉग। आज की ज़रा वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। आज की जो वीडियो है वो थोड़ी इन्फॉर्मेटिव है। मुझे कमेंट आते हैं टिकटॉक में भी काफ़ी मैसेज आए हैं कि आप बताएं कि वीडियो बनाएं कि यूके वीज़ा, यूके जॉब्स के बारे में, यूके लाइफस्टाइल के बारे में, यहाँ की ज़िंदगी के बारे में। तो मैंने कहा कि मैं दो पार्ट्स में वीडियो बनाऊंगी कि एक पार्ट में बहुत लंबी हो जाती है। आज अभी मैं डिस्कस करूंगी यूके वीज़ा और यूके जो लॉ अभी इम्प्लीमेंट हुए हैं, किस किस तरह का वीज़ा हुआ है। जो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है मैं आपसे वही शेयर करूंगी जो मुझे मालूम है। तो देखें, और दूसरे मैं बनाऊंगी लिविंग स्टाइल, मतलब क्या यहाँ पे रेंट है और महंगाई, और अगर आप मतलब ज़िंदगी गुजार रहे हैं तो उसका क्या एक तरीका कार है या क्या उसका एक्सपेंस है। तो पहले तो वीज़ा पे बात कर लेते हैं कि यूके वीज़ा आप किस कैटेगरी में आना चाहते हैं। जो तीन तरह के वीज़े जिसमें आया जाता है, एक है स्पाउस वीज़ा जिसपे मैं हूँ, स्टूडेंट वीज़ा, वर्क परमिट वीज़ा और बिजनेस वीज़ा। ये इमिग्रेंट्स के लिए ये वीज़े होते हैं। और बाकी वीज़े भी होते हैं, स्पॉन्सर वीज़ा होता है, विजिट वीज़ा होता है। मैं पहले विजिट वीज़े पे आती थी 2 बार जब आई हूँ। फिर अगर आप दूसरी तरफ चले जाएं तो मेडिकल वीज़ा भी होता है, लेकिन मोस्ट ज़ाहिर बात है लोग स्टूडेंट वीज़ा या वर्क परमिट वीज़े की तरफ ही पूछ रहे होंगे। स्टूडेंट वीज़े पे तो अभी जो हेल्थ केयर के वीज़े खुले थे वो आफ्टर डिकेड खुले थे, और जो अभी दिसंबर में बंद भी हो गए। जो लोग लकी हैं हेल्थ केयर में आ चुके हैं, जिनका वीज़ा लगा है ठक ठक वो आ चुके हैं, वो दे आर वेरी लकी कि वो आ चुके हैं। उनके 5 साल के हेल्थ केयर के वीज़े हैं। और स्टूडेंट वीज़ा, अब स्टूडेंट्स के लिए इन्होंने बहुत प्रॉब्लम कर दी है। प्रॉब्लम इन सेंस, बहुत पिछले दिनों में बहुत लॉ उन्होंने कहा कि 1 जनवरी 2024 से इम्प्लीमेंट हो जाएंगे। सबसे बड़ा लॉ क्या इन्होंने किया है कि स्टूडेंट वीज़ा तो दे रहे हैं आपको, अगर आप आइल्स पास करते हैं, स्टेटमेंट दिखाते हैं, और आप स्टूडेंट वीज़ा आपको मिल जाएगा। लेकिन स्टूडेंट वीज़ा पे तो सबसे पहले उन्होंने ये कंडीशन लगाई है कि आप अपने डिपेंडेंट नहीं ला सकते। डिपेंडेंट क्या होता है? अगर मैं स्टूडेंट वीज़ा पाकिस्तान से अप्लाई करती हूँ तो मेरे हस्बैंड मेरे डिपेंडेंट होंगे। मुझे सर्टेन आवर्स अलाउ होते हैं काम करने के लिए, लेकिन जो डिपेंडेंट होता है ही कैन वर्क फुल टाइम। तो जाहिर है जब आप आते हैं तो आप रेंट का घर होता है आपका, आपका बिजली का बिल, गैस का बिल, आपका ट्रांसपोर्टेशन, कॉलेज की फीस, ये सब आपको एक्सपेंस बेयर करने पड़ते हैं। तो उन्होंने तो पहले ये कंडीशन लगा दी कि आपके डिपेंडेंट नहीं आ सकते। अगर आ भी सकते हैं तो वो कौन से आ सकते हैं? जो लोग पीएचडी के लिए आ रहे हैं ना, हाईली क्वालिफिकेशन के लिए, उनके डिपेंडेंट आ सकते हैं। तो ये तो इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसके लिए बहुत चर्चा हुई थी न्यूज़ पे, टिकटॉक पे भी लोग वीडियोस बना के डाले। और दूसरा उन्होंने एक और स्टूडेंट पे एक और लॉ इम्प्लीमेंट किया है कि जो लोग स्टूडेंट आते हैं उनकी कैटेगरी होती है Tier 4। कुछ लोग स्टूडेंट अपने ना मिडल ऑफ एजुकेशन, मतलब एजुकेशन के दरमियान में, जैसे उनका कोर्स 2 साल का है, साल का है, तो वो ना बीच में ही ना 6 महीने के बाद अपना वीज़ा Tier 2 में चेंज कर लेते थे, वर्क परमिट में 5 साल के वीज़े में। उन्होंने अब ये भी जी कहा है गवर्नमेंट ने कि जो लोग ऐसे वीज़ा अपना स्विच करेंगे उनके लिए सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी उनका, और उनको 5 साल के लिए यूके से वो कर दिया जाएगा, बैन कर दिया जाएगा, और कुछ इस तरह का किया गया। लेकिन देखें, ये अब अगर आप डिपेंडेंट नहीं लाएंगे तो एक सिंगल, क्योंकि आपको तो जाके कॉलेज में पढ़ना है, असाइनमेंट्स करनी है, जो भी तरीकाकार होता है। तो लेकिन इस पे भी लोग बड़े परेशान हैं, क्योंकि लोग पहले फैमिली पूरी आ जाती थी, अगर लड़कियां, ज़्यादातर लड़कियां अप्लाई करती थी, उनके उनके साथ हस्बैंड आ जाते, फुल टाइम जॉब करते थे। बाकी उनके जो अल्लाह ताला ने रास्ते बनाए होते हैं उस तरह बना के वो उनके वीज़े हो जाते थे। अब मैंने हेल्थ केयर का बता दिया कि आपको हेल्थ केयर के वीज़े बंद हो गए।
अब उन्होंने एक और तीसरा हो गया स्पाउस वीज़ा। अब स्पाउस वीज़े पे भी ये बहुत चर्चा हुई हुई थी, बहुत न्यूज़ आ रहे थे। स्पाउस वीज़े पे जो इससे पहले जो एक कैटेगरी थी ना कि आपको स्पॉन्सर कंडीशंस या रिक्वायरमेंट्स थी, वो ये थी कि आपकी सैलरी 18,600 हो, जबकि हमारे बार थी। तो आप अपने स्पाउस को बुला सकते हैं, ईदर यहाँ पे आपका ब्रिटिश हस्बैंड है या आप मेल है फीमेल है जिसने स्पाउस को स्पॉन्सर करना है फ्रॉम द होम कंट्री। तो तब तक तो ठीक था, इजीली हो जाता था। पे स्लिप 6 मंथ्स की दिखाई, टैक्स दिया और टेनेंसी अग्रीमेंट दिया, कौंसल का लेटर दिया, जो जो रिक्वायरमेंट थी वो दे के वीज़ा सबमिट हो जाता था और 6 महीने साल में जवाब आ जाता। लेकिन अब उन्होंने इतना स्ट्रिक्ट कर दिया है कि अब अगर आप स्पाउस को बुलाना चाहते हैं तो आपकी सैलरी 38,700 हो। ये सुनने में आपको 30 पर ये आपको कम लग रही है, लेकिन 38,000 इज वेरी वेरी हैंडसम सैलरी इन यूके। तो अगर इतनी सैलरी है तो ये इतना आपको इस पे इतना ही टैक्स देना है, और एम्प्लॉयर है, जो एम्प्लॉयर है उसको ये टैक्स तकरीबन 4,000 to 5,000 पाउंड ईयरली टैक्स पे करना पड़ेगा। तो जो इज अनदर हेडेक हो गया। लोग बड़े परेशान हैं कि जिन्होंने अपनी स्पाउस को बुलाने थे अपनी होम कंट्री से, उनके लिए परेशानी हो गई है। तो और जॉब्स का अब आ जाते हैं। ये वीज़ा ये जो मोस्टली इमिग्रेंट्स आते हैं वो इन्हीं वीज़े पे आते हैं, और जो बिजनेस वीज़े पे आते हैं तो उन्हें तो किसी कंडीशन की ज़रूरत ही होती है, क्योंकि उन्हें ऑलरेडी एक वेरी हेल्दी नेटवर्क अपनी शो करनी पड़ती है। तो बिजनेस वीज़ा तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं होती। अब आ जाती है बात जॉब्स की। मैं रहती हूँ यूके में, लंदन में। लंदन वन ऑफ द बिगेस्ट नहीं बिग सिटी है। फिर इसके बाद मैनचेस्टर है और फिर इसके बाद बर्मिंघम है। अब जॉब की ये सूरत हाल हो गई है। मेरी एक फ्रेंड है, वो भी स्टूडेंट है, उसने बताया, वो भी जॉब सर्च कर रही है। उसने बताया, मैंने कहा जॉब कितनी है कि ये एक अगर 2019 में हम एज अ स्टूडेंट आते तो तब भी चांस थे कि हमें जॉब मिल जाती है। लेकिन अब अगर हम जहाँ पे अप्लाई करते हैं ना, एक वैकेंसी आती है तो साइमा 20,000 5,000 हंड्रेड्स में वहाँ पे सीवीज होती हैं, एम्प्लॉय होते हैं। तो अब जॉब ग्रैब करना बहुत मुश्किल हो गया। खैर जिसका और अगर हाँ अक्सर जब मैं अपनी बेटी का केक का ऑर्डर देने गई, मेरे आंखों के सामने स्टूडेंट आई, उसने पूछा कि मैं स्टूडेंट हूँ इंडिया से, अगर कोई आपके पास वैकेंसी है जॉब की तो बता दे। तो उसने बोला नहीं हमारे पास कोई जॉब नहीं। तो पहले आते थे, क्योंकि ज़ाहिर है एक ये लंदन में लोग प्रेफर इसलिए करते हैं स्टूडेंट वीज़े के लिए क्योंकि यहाँ पे जॉब्स के चांसेस ज़्यादा हैं, क्योंकि रेस्टोरेंट ज़्यादा है, पॉपुलेशन ज़्यादा है, बार्स ज़्यादा है। आप डिलीवरी की जॉब कर सकते हैं, आप सिक्योरिटी की जॉब कर सकते हैं, आप शॉप पे जॉब कर सकते हैं, ग्रोसरी जो स्टोर्स हैं उसमें जॉब कर सकते हैं। लेकिन बात वही आ जाती है कि जहाँ पे अब मतलब लाख बंदे की जॉब है, लाख बंदा ऊपर से, क्योंकि इस दौरान 2023 में काफ़ी लोग, काफ़ी स्टूडेंट्स आए हैं, हेल्थ केयर वाले भी आए हैं, वर्क परमिट पे भी लोग आए हैं। तो वो 3 लाख हो गए हैं। तो जॉब्स तो वाकई जॉब्स पे बहुत अफेक्ट पड़ा है एज ऑफ नाउ। बट मीन एंड एज द मीन वाइल उनकी कंट्री है, वो हमसे ज़्यादा अच्छा इकोनॉमी जानते हैं, वो इसको भी सॉल्व कर रहे हैं। बहुत से ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके वीज़े वो आगे कंटिन्यू नहीं कर रहे, और जिन्होंने कन्वर्ट कर लिया, अब उनका तो अल्लाह ही हाफिज़ है कि उनका क्या होगा मालूम नहीं। बट ऑफ कोर्स जब आप आते हैं कंट्री में, एक स्टूडेंट आते हैं ख़ास तौर पे यूके पे, 2002 में और 2003 में मेरे हस्बैंड बताते हैं जब वो आए थे, तो तब भी ऐसा ही था। एक बहुत ज़्यादा पहले इन्होंने स्टूडेंट वीज़े खोल दिए, स्टूडेंट आके तो फिर बाद में ज़ाहिर बात है जो इतना पैसा लगा के आता है
वो तो ये नहीं चाहेगा ना कि 6 महीने ऐसी डिग्री की तो ज़रूरत नहीं होगी कि 6 महीने पढ़ के मैं वापस कंट्री चला जाऊँ, तो जाहिर है वो सेटलमेंट के लिए ही आते हैं। तो फिर उनको बड़ी प्रॉब्लम आती है। तो मेरे हस्बैंड कहते हैं कि 2002 में और ये 2023 में, ये 20 साल बाद साइमा मैं यही डिफरेंस देख रहा हूँ कि तब भी यही था। इन्होंने एक बहुत सारे स्टूडेंट्स को आने दिया, और फिर जब उनके वीज़े नहीं हो रहे थे या वो दूसरे उस पे जा रहे थे वीज़ा पे, तो वो फटाफट कैंसिल करके वापस भेज रहे थे। ये वो वक्त आ गया है, मतलब 20 साल बाद फिर ये वही एक सिस्टम चल रहा है। तो ज़ाहिर बात है, अगर आप इतने स्टूडेंट्स हैं, जॉब्स कम है, जॉब्स का भी प्रॉब्लम है, लेकिन अगर क्योंकि आप स्टूडेंट आते हैं तो आपका एक सर्टेन आवर्स आप पे वो होते हैं कि आप इससे ज़्यादा जॉब कर ही नहीं सकते। और जो वर्क परमिट पे होते हैं उनका 5 साल का वीज़ा होता है, वो कर सकते हैं, वो फुल टाइम होते हैं, उनकी एक सैलरी फिक्स होती है कि जितनी डिपेंड करता है कि आप किस पे आ रहे हैं। अगर हेल्थ केयर पे भी, हेल्थ केयर की भी एक सैलरी सर्टेन उन्होंने डिसाइड की हुई थी कि इतनी सैलरी है, तो उनके लिए प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ स्टूडेंट के लिए ही होती है। ये है एज ऑफ नाउ जो यूके में, लंदन में हालात चल रहे हैं स्टूडेंट्स के, वर्क परमिट के, हेल्थ केयर वीज़ा के, वो ये चल रहे हैं एज ऑफ नाउ, जो मुझे मालूम है। और बाकी मैं आपसे जो यहाँ के घर, यहाँ का रेंट, यहाँ की लाइफस्टाइल, इसके बारे में दूसरी वीडियो में आपसे डिस्कस करती हूँ। होपफुली कि इंफॉर्मेशन या एक इंफॉर्मेशन ही है जो मैंने आपसे शेयर करी, आप लोगों को पसंद आई हो। और जिसको नहीं पसंद आई, बराए मेहरबानी मेरे चैनल को स्किप करें, कोई और वीडियो देख लें। क्योंकि जब मैंने लास्ट टाइम अपनी इंट्रोडक्शन की वीडियो डाली, तो अ, एक दो ऐसे लोग होते हैं ना नेगेटिव, कि ऐसा इंटरटेनिंग, ऐसा इतना बोरिंग इंट्रो की क्या ज़रूरत थी। तो मैंने कहा भाई, आप नासा से पढ़ के आई हुई हैं, तो आप अपना इंट्रोडक्शन दे दें ताकि मुझे भी पता चले कि जी जो मेरी वीडियोस देख रहे हैं वो तो आम लोग तो है नहीं जो मेरी तरह है, वो तो नासा से क्वालिफाइड है। तो जिनको प्रॉब्लम है वो वीडियो मत देखें, उनके एक दो के व्यू से मुझे, मेरे चैनल पे या मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, मैं थोड़ी हार्श हो रही हूँ, लेकिन वो इसलिए क्योंकि जब आप मैं एक हाउसवाइफ हूँ, जब मैं एक हिम्मत करती हूँ सोशल मीडिया पे आने की या एक वीडियो अपलोड करने की, तो जो 150 पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना, वो आपको इतना डिमोटिवेट नहीं करते जो एक नेगेटिव कमेंट आपकी हिम्मत को कम करता है। तो ये बिल्कुल उन लोगों के लिए कि जो नेगेटिव कमेंट करना चाहते हैं, बिल्कुल आप मेरी वीडियो मत देखें। बहुत और अच्छे यूट्यूबर्स हैं मुझसे बहुत ज़्यादा अच्छे, आप उनकी वीडियो देखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जो लोग प्यार दे रहे हैं उनका बहुत शुक्रिया, और जो मेरी वीडियो पसंद कर रहे हैं उनका भी बहुत शुक्रिया, जो पॉजिटिव कमेंट कर रहे हैं उनका तो बहुत बहुत शुक्रिया। और प्लीज़ जो लोग वीडियो पसंद करते हैं वो लाइक भी ज़रूर किया करें, क्योंकि इससे चैनल की ग्रोथ होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।